नायक की बात करूं तो 52,278 और अगर हवलदार की बात करूं तो 57,868। वो 8वां पे कमीशन लागू होते ही 69,210 रुपए हो जाए, ऐसा क्या पॉसिबल है? हमने मांग की थी 3.68 की, हमें क्या मिला? हमें मिला 2.57। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं दोस्तों। जानकारी यह है कि 3.68 फॉर्मूले की मांग लेकर के 8वें पे कमीशन को जल्द से जल्द गठित करने को लेकर के स्टाफ साइड की तरफ से एक लेटर भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी को भेजा गया है। क्या है इसकी सच्चाई और क्या यह हकीकत है? क्या हमें 3.68 का फॉर्मूला मिल सकता है? और अगर मिलेगा तो हमारा पेमेंट या पेंशन कहां तक पहुंच जाएगा, उसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही साथ रक्षा मंत्रालय से केएसबी की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है जो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा दोस्तों। तो चलिए दोनों विषयों के ऊपर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी, 12 जून से 21 जुलाई तक एजुकेशन ग्रांट का अप्लाई बंद रहेगा। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया में यह लेटर वायरल हो रहा है जो आप सामने देख पा रहे हैं। अब इस लेटर में, जो कि केएसबी की तरफ से जारी किया गया ये लेटर है, इस लेटर में आप देख पा रहे हैं, टेम्पररी क्लोजर ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन अंडर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन ऑब्लिक विडोज ऑफ एक्स सर्विसमैन। यानी कि दोस्तों यहां पर क्लियर लिखा गया है कि जो ये ग्रांट है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25, हालांकि ये 2024-25 नहीं, यहां पर 2023-24 होना चाहिए था, इसका अभी एप्लीकेशन को टेम्पररी तौर पर बंद कर दिया गया है 12 जून से 21 जुलाई तक के लिए। और 22 जुलाई से फिर से इसका एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें ताकि जैसे ही 22 जुलाई को ये खुल जाए तो आप अप्लाई तुरंत ही कर सकें। लेकिन दोस्तों यहां पर इस लेटर पे जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 लिखा हुआ है, जो एक सवाल खड़े करता है कि इतना बड़ा रक्षा मंत्रालय का लेटर 2024-25 फाइनेंशियल ईयर से कैसे जारी हो सकता है, जबकि जो अप्लाई चल रहा है वो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का चल रहा है। तो ऐसे में ये सवाल तो खड़ा हो रहा है कि ये जो लेटर है इसकी वैलिडिटी क्या है, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। ये लेटर की ऑथेंटिसिटी अभी भी डाउट पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अगली जानकारी आप सबको दे दूं जो कि 8वें पे कमीशन को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। एक लेटर भारत सरकार को भेजा गया है जिसमें बहुत जबरदस्त तरीके से पॉइंट्स रखे गए हैं और 3.68 फॉर्मूले को लेकर के भी उसमें जिक्र किया गया है। चलिए वो क्या है जानते हैं। 8 सीपीसी को लेकर भारत सरकार के कैबिनेट सचिव को जोरदार लेटर भेजा जेसीएम ने। अब देखिए दोस्तों, उसमें पहला पॉइंट, 7 सीपीसी में हमने मांगा था 3.68, आपने दिया 2.57, मिनिमम 18,000 दिया जबकि मांगा गया था 26,000। जी हां, लेटर में इसका जिक्र है कि 18,000 के बजाय 26,000 जो है मिनिमम पेमेंट होना चाहिए था और 2.57 के बजाय 3.68 फॉर्मूला हमने मांगा था जो आपने नहीं दिया। अगला पॉइंट उस लेटर में, कोविड के बाद मुद्रास्फीति बढ़ गया है। जी हां, कोविड-19 के बाद मुद्रास्फीति जो इन्फ्लेशन का रेट है वो बढ़ चुका है, ये भी उसमें जिक्र किया गया है। आगे 1 जुलाई 2023 में डीएडीआर 40 के बजाय 80% होना चाहिए। जी हां, अगर महंगाई को हम मद्देनजर रखें, एक्चुअल में जो महंगाई है उसको अगर हम मद्देनजर रखें तो हमारा डीएडीआर जुलाई 2023 में 40% नहीं बल्कि 80% होना चाहिए। यह जस्टिफिकेशन भी उस लेटर में दिया गया है। और दोस्तों 2015 से 2023 के बीच सरकार की कमाई दोगुनी हो गई है। जी हां, यह भी बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, सरकारी आंकड़ों के साथ बताया गया है कि 2023 में तो सरकार की जो आमदनी है, जो इनकम है वो दोगुनी हो चुकी है। आगे दोस्तों, पिछले 10 साल में कर्मचारियों की संख्या भी कम हुई है, तो वर्कलोड बढ़ा है, सरकार का खर्चा कमा है, तो इस लिहाज से भी 8वां पे कमीशन को जल्दी गठित किया जाए, ये उसमें पॉइंट रखा गया। और दोस्तों एनपीएस के 10% पैसे अपने पास रख लेते हो, यानी कि सरकार जो एनपीएस सरकार ने लागू किया है उसमें कर्मचारियों का 10% पैसा तो सरकार के पास ही रह जाता है, जो बाद में एनपीएस के तौर पे मिलेगा आपको, लेकिन वो रह तो जाता है। तो इसका भी पॉइंट उसमें दिया गया है। चलिए मैं आपको जो जेसीएम की तरफ से लेटर भेजा गया उस लेटर को बारीकी से समझाता हूं, उसके बाद हम समझेंगे कि क्या 3.68 फॉर्मूला सही में हमें मिलने जा रहा है
और अगर 3.68 फॉर्मूला मिलेगा तो कितना होगा हमारा पेमेंट या पेंशन, उसको समझेंगे। पहले लेटर देख लेते हैं दोस्तों। ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं जो कि 3 जून 2024 का लेटर है, नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की तरफ से भेजा गया है और भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी को और नेशनल काउंसिल के चेयरमैन को भेजा गया है। शिवा गोपाल मिश्रा जी की तरफ से भेजा गया जो कि सेक्रेटरी हैं। अब दोस्तों इस लेटर में 8वें पे कमीशन की मांग को बड़े जोरदार तरीके से उठाया गया है और यहां पर कहीं ना कहीं 3.68 फॉर्मूले के बारे में भी डिस्क्राइब किया गया है। जैसे आप सब्जेक्ट इसका देख पा रहे हैं, हेडिंग इमीडिएट कंस्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन फॉर रिवीजन द पे अलाउंसेस पेंशन एंड अदर बेनिफिट्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यानी कि 8वें पे कमीशन को विलंब न करते हुए तुरंत ही लागू कर दिया जाए, इस तरीके की यहां पर मांग की गई है। दोस्तों यहां पर जो एग्जांपल्स दिए गए हैं कि 1 जनवरी 2016 से जो 7वां पे कमीशन लागू किया गया उस पे भी जो मिनिमम पे की मांग थी वो 26,000 की थी, लेकिन तब दिया गया 18,000, जबकि उस समय में जो फिटमेंट फैक्टर की मांग थी 3.68 की, जबकि दिया गया 2.57। तो इस तरीके के जस्टिफिकेशन के साथ इस लेटर में यह बताया गया है कि जो कमियां 7वें पे कमीशन में रह गई उनको दूर करते हुए 8वें पे कमीशन में सरकार सही समय से सही रिवीजन के साथ 8वां पे कमीशन बैठाए और उसको लागू करे। यहां पर और भी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं दोस्तों, जहां पर आप देख पा रहे हैं ये जो इन्फ्लेशन का रेट यानी कि मुद्रास्फीति का जो रेट है, जो दर है वो बहुत ज्यादा है, 4 से लेके 7% तक है और कोविड के बाद में ये और ज्यादा हो चुका है। तो इसको ध्यान में रखते हुए 8वें पे कमीशन का बहुत जल्दी गठन होना जरूरी है। और अगर 2016 से 2023 के बीच की महंगाई की हम बात करें तो उस महंगाई के हिसाब से हमारा जो DADR था वो 80% हो जाना चाहिए था, लेकिन जुलाई 2023 का अगर आंकड़े की बात करें तो 40% ही हमारा DADR है, जो कि बहुत दुखद है। इसलिए इस बात को मद्देनजर रखते हुए भी 8वां पे कमीशन जल्दी रिकमेंड किया जाए, जल्दी कंस्टिट्यूट किया जाए, ऐसी मांग यहां रखी गई है। और साथ ही साथ दोस्तों सरकार की जो आमदनी है, जो इनकम है 2015 से लेके 2023 के बीच में अगर देखा जाए तो ये डबल हो चुका है, इस तरीके की बात यहां पर रखी गई है। किस तरीके से GST कलेक्शन बढ़ गया है, किस तरीके से जो सरकार का जो आमदनी है, जो इनकम है वो बढ़ चुका है, ये यहां पर दिखाया गया। और भी महत्वपूर्ण मांगे यहां रखी गई है दोस्तों, आप जैसे देख पा रहे हैं DA जनवरी 2024 से 50% हो चुका है और जो NPS में जो पैसे काटे जाते हैं 10% जो एम्प्लॉइज हैं उनका पैसे काट करके सरकार अपने खाते में रख लेती है। तो इस तरीके के महत्वपूर्ण बातों को कहते हुए अंतिम पैराग्राफ में यह बताया गया है कि कंसीडरिंग ऑल द अबव एस्पेक्ट्स एंड टुडेज रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ एंड आल्सो टू अट्रैक्ट क्वालिफाइड एंड talented candidates to the government service, time has now come to immediately constitute the 8th central pay commission and to revise the pay scale, allowances, pension and other benefits to the central government employees through mutual discussion and settlement. Therefore the staff side demands that the government of India may immediately constitute the 8th central pay commission। यानी कि अगर आपको अच्छा मैन पावर को अट्रैक्ट करना है, अच्छे लोगों को सरकारी कामकाज में, सरकारी नौकरी में अट्रैक्ट करना है, तो जल्दी से जल्दी डिस्कशन के साथ 8वां पे कमीशन को लागू किया जाए। तो आप सबने अभी लेटर देखा दोस्तों, और इस लेटर में भी 3.68 फॉर्मूले के बारे में जिक्र किया गया है। और जैसे कि आपने अखबारों में भी पिछले दिनों देखा था, सोशल मीडिया में भी चर्चा चल रही है कि 3.68 का फॉर्मूला की मांग की गई है। और अगर हम सही में 3.68 फॉर्मूला हमें मिल जाए तो हमारा पेमेंट या पेंशन कहां पहुंच जाएगा, आप सोच के देखिए। जैसे 8वें पे कमीशन की मांग है वो अगर मिल जाए तो कितना हो जाएगा। मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको दे दूं, अगर 3.68 फॉर्मूला मिले तो सिपाही 18,807 जिनको मिल रहा है उनका 69,210 हो जाएगा, 69,210 हो जाएगा। और अगर नायक की बात करूं जिनको 20,107 मिल रहा है 73,994 73,994 हो जाएगा दोस्तों। और अगर हवलदार जिनको 22,257 मिल रहा है उनकी अगर बात करूं तो 81,906 हो जाएगा। तो आप सोचिए कहां पेंशन इतने में है और कहां पेंशन क्या इतना पहुंच जाएगा 8वां पे कमीशन में। क्या आपको यह पॉसिबल लगता है? क्या आपको यह संभव लगता है? मेरे हिसाब से तो असंभव है। 3.68 मीडिया में तो उछल रहा है, 3.68 सोशल मीडिया में तो उछल रहा है, 3.68 की मांग तो सरकार से की जा रही है, लेकिन क्या यह प्रैक्टिकल है? आप सोच सकते हैं जिसकी पेंशन 18,807 हो वो 8वां पे कमीशन लागू होते ही 69,210 रुपए हो जाए, ऐसा क्या पॉसिबल है? लेकिन आपको मैं आगे समझाऊंगा
कि एक्चुअल में कितना हो सकता है और जो मांग की गई है और किस बेस पे की गई है। सबसे पहले तो 48,898 ये हो सकता है। 48,898 ये कैसे हो सकता है आगे मैं समझाऊंगा। 52,278 नायक की बात करूं तो 52,278 और अगर हवलदार की बात करूं तो 57,868 57,868 ये हो सकता है। और किस आधार पे मैं बोल रहा हूं हो सकता है, चलिए मैं थोड़ा सा यहां पर आपको ये ऊपर वाला मिटा के समझा देता हूं कि किस हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि ये हो सकता है। अब समझिए दोस्तों, हमने 7वें पे कमीशन में मांग क्या की थी, हमने मांग की थी 3.68 की। हमें क्या मिला, हमें मिला 2.57। अब इसका जो डिफरेंस हो कितना बनता है 1.11। एक तो ये हो गया हिसाब। अब आगे मिनिमम पेमेंट कितना मांगा गया था, मिनिमम पेमेंट मांगा गया था दोस्तों, वो मांगा गया था 26,000, जबकि मिला कितना, वो मिला है दोस्तों 18,000। 7वें पे कमीशन की मैं बात कर रहा हूं। 7वें पे कमीशन से पहले मिनिमम पेमेंट कितना था, वो था 7,000 रुपए। तो 7,000 रुपए मिनिमम पेमेंट था। 7,000 रुपए को 2.57 का फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो वो निकलता है दोस्तों 17,990 रुपए। 17,990 रुपए, 17,990 रुपए को राउंड ऑफ करके 18,000 रुपए दे दिया गया। जबकि मांग कितने की थी, वो थी दोस्तों 7,000 में 3.68 की मांग थी। तो ये कितना बनता है, ये बनता है 25,760। 25,760 जिसको राउंड ऑफ करके 26,000 की मांग की गई थी। तो मांग ये की गई थी, मिला ये। तो अब आपको मैं समझाता हूं 3.68 का फॉर्मूला में अगर 2.57 का डिफरेंस निकालें तो 1.11 का डिफरेंस निकलता है। अब हमारा आज के डेट में अगर डीएडीआर की बात करें तो 50% है। अब इसको अगर हम फॉर्मूले में ट्रांसफर करें, अगर इसको हम मर्ज करने वाले फॉर्मूले में ट्रांसफर करें तो 1.5 ये बनता है 1.5। और अगर 1.5 में ये जो कमी दी गई है 7वें पे कमीशन में, इसको अगर हम इसको जोड़ दें 1.11 को तो लगभग बन रहा है 2.61। तो मैंने 2.6 के हिसाब से ये आंकड़े निकाले हैं दोस्तों, यानी कि 2.6 7वें पे कमीशन की कमी को दूर करते हुए 8वें पे कमीशन में अगर डीए को भी मर्ज करके उसको भी यहां पर लाया जाए तो बनता है 2.6 का फॉर्मूला। अगर 2.6 का फॉर्मूला मिल जाए, जो कि ये भी इतना पॉसिबल नहीं लगेगा, ये भी टेढ़ी खीर है, इतना आसानी से मिलने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जो बातें 3.68 की चल रही है वो तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर मिल भी जाए तो ये मिल सकता है 2.60, जो कि मेरा जस्टिफिकेशन है 3.68 और 2.57 का बीच का डिफरेंस। और आज के डेट में जो डीएडीआर को मर्ज करके जो 1.5 का फॉर्मूला निकलेगा, उन दोनों को जोड़कर 2.6 का अगर फॉर्मूला मिल जाए तो ये वाला आंकड़ा हमें मिलने के चांसेस हैं, जो दूर दूर तक फिर भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम आकलन ये लगा सकते हैं दोस्तों कि हां शायद हो जाए ये। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।